नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि क्या अब इंडिया अलायंस में दरार पड़ गई है, क्या अब इंडिया अलायंस में फूट पड़ गई है और क्या अब इंडिया अलायंस की पार्टियां अलग अलग रास्तों पर निकल जाएंगी। क्योंकि जैसे ही हरियाणा के नतीजे आए और कांग्रेस सरकार बनाने में असफल रही और जिस तरह कांग्रेस की जो रणनीति थी उस पर उसके सहयोगी दलों ने ही सवाल खड़े किए, फिर चाहे वो संजय राउत रहे हों, अरविंद केजरीवाल रहे हों या कई और भी विपक्षी पार्टियों के नेता, सबने एक स्वर में कहा कि कांग्रेस को उसका अति आत्मविश्वास ले डूबा। उसने अपने सहयोगियों की बात नहीं मानी, अपने सहयोगियों को भाव नहीं दिया, उनको दरकिनार कर दिया, जिसकी वजह से उसको हार का सामना करना पड़ा। और बात भी कई मायनों में सही है, क्योंकि 10 से ज़्यादा ऐसी सीटें थीं जहां कांग्रेस को 3 से 5 हज़ार वोटों के अंतर से सीट गंवानी पड़ी। अगर वो अपने सहयोगियों को भी कुछ सीटें देती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता, क्योंकि 80 से ज़्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उन्होंने बहुतों का गेम बिगाड़ा। और फिर नतीजों के बाद ही अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान कर दिया कि जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव होंगे वो हम अपने अकेले दम पर लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। इसके अलावा नतीजों के अगले ही दिन अखिलेश यादव ने भी उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। उसके बाद से भी इन अटकलों को जोर लगा कि शायद अब अखिलेश यादव ने भी अलग रास्ता बना लिया है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह कांग्रेस ने सपा के साथ जो व्यवहार किया हरियाणा में, वो कोई भूला नहीं है। क्योंकि जब चुनाव से पहले सपा 10-12 सीटें मांग रही थी तो उस पर बात नहीं बनी, तो उन्होंने अपनी सीटें घटाकर 3 से 4 सीटें कर दी। 3 से 4 सीटें देना भी कांग्रेस ने सपा को मुनासिब नहीं समझा 90 सीटों में। जबकि हरियाणा में ठीक ठाक यादव बहुल आबादी भी है, ओबीसी की भी अच्छी खासी आबादी है, और अगर अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करते तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता। लेकिन शायद कांग्रेस को इतना आत्मविश्वास या कहें अति आत्मविश्वास था कि वो सोच रही थी कि हमारी लहर है और हम अकेले दम पर सरकार बना लेंगे। क्योंकि सरकार बनने के बाद यही सहयोगी दल कोई मंत्री पद मांगता, कोई कुछ मांगता, तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था यही कांग्रेस को ले डूबा। हालांकि इन सब के बीच अखिलेश यादव ने आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने बयान दिया कि यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन जारी रहेगा। एक पॉजिटिव सिग्नल दिया है। इतना कुछ होने के बाद भी अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक बार फिर आईना दिखाया है कांग्रेस को कि आप जो गलती कर रहे हो वो गलती हम नहीं करेंगे। जबकि यूपी में कांग्रेस की क्या बिसात है हर कोई जानता है। तो आज मौका था नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि का। इस मौके पर ही अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। आज वो सैफई में अपने पिता और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसी मौके पर जब मीडिया ने सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में सपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों का गठबंधन जारी रहेगा और ये हो सकता है अगले 2027 के चुनाव तक भी जारी रहेगा और आगे भी जारी रहे। क्योंकि जिस तरह अखिलेश यादव ने 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया था, उसके बाद इस बात की अटकलें तेज हो गई थी कि शायद अखिलेश यादव कांग्रेस को एक भी सीट ना दें। लेकिन जो नरम रुख अखिलेश यादव ने दिखाया है, जो पॉजिटिव मैसेज दिया है, उससे अब लग रहा है कि जो 4 सीटें बची हैं उनमें से शायद 1 या 2 सीट अखिलेश यादव कांग्रेस को दे सकते हैं। हालांकि जो मझवा की सीट थी जिस पे कांग्रेस दावेदारी ठोक रही थी वो तो अखिलेश यादव ने ज्योति बिंद को दी है। लेकिन जो 4 सीटें अभी बची हुई हैं, जिसमें एक गाज़ियाबाद की सीट है, एक खैर की सीट है, और गाज़ियाबाद की सीट और खैर की सीट शायद कांग्रेस को अखिलेश यादव दे दें। लेकिन अब ये देखना होगा कि वक्त की नज़ाकत के मुताबिक अखिलेश यादव क्या फ़ैसला लेते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने जिन 6 प्रत्याशियों की घोषणा की थी उसमें करहल की सीट, फूलपुर की सीट, कटहरी की सीट, मझवा की सीट, मिल्कीपुर की सीट और सीसामऊ की सीट, यहाँ उन्होंने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। करहल से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया गया, फूलपुर से मुस्तफ़ा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, मझवा से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद,
कटेरी से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा और सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया है। तो जो कड़वा घूंट पीकर भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए बड़ा दिल दिखाया है, यही गठबंधन का धर्म कहलाता है, जिसका पालन कांग्रेस नहीं कर रही। क्योंकि आप राष्ट्रीय पार्टी हो ठीक है, लेकिन जो मुकाम पर इस वक्त कांग्रेस पहुंची है उसमें बहुत बड़ा योगदान अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी का है। इसकी बदौलत ही राहुल गांधी आज नेता प्रतिपक्ष बने हैं, अदरवाइज़ इनको ये पद ना मिलता। तो देर सवेर जितनी जल्दी कांग्रेस को ये समझ आ जाए कि गठबंधन कैसे निभाया जाता है, गठबंधन का क्या धर्म होता है, उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि हरियाणा के जो नतीजे आए उसने कांग्रेस की इस सोच समझ और रणनीति की परतें खोल दी हैं कि किस तरह अति आत्मविश्वास में कांग्रेस हरियाणा अपने हाथ से फिसलने दिया। और जो बीजेपी खुद सोच रही थी, उसको खुद नहीं लग रहा था कि उसकी सरकार बनेगी, उस बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बना ली है, हैट्रिक मार दी है। सैनी फिर से सीएम की कुर्सी पर काबिज होंगे। तो जीता जिताया मैच कांग्रेस ने बीजेपी को दे दिया, ये लोग कह रहे हैं और इस बात की चर्चा भी हो रही है, कई रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं। क्योंकि जो पैटर्न आया वोटों का, उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कांग्रेस का जो गेम बिगाड़ा है सबसे ज़्यादा, वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने बिगाड़ा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने भी बहुत बड़ा फ़र्क पैदा किया। इसके अलावा बीएसपी और इनेलो का जो गठबंधन था वो, इन सब ने कांग्रेस को काफ़ी हद तक चोट पहुंचाई है। और अगर यही राहुल गांधी आम आदमी पार्टी को 4-5 सीटें दे देते, समाजवादी पार्टी को 3-4 सीटें दे देते, तो शायद आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन अब खैर, सांप निकलने के बाद लाठी पीटने से कुछ होता नहीं है। फिलहाल यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन जारी रहेगा। ये बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश और बड़ी खबर अखिलेश यादव ने खुद बताई है सैफई में। तो अब देखना होगा कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कब होता है और जो बाकी बची 4 सीटें हैं, इनमें से 1 या 2 सीटें वो कौन सी हैं जो अखिलेश यादव कांग्रेस को दे सकते हैं या एक ही सीट दे सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।